अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। राजस्थान के पाली ज़िले में दिवाली के अगले दिन जानवरों को लेकर एक अनोखी रवायत की पैरवी की जाती है। रायपुर के कानूजा गांव में 400 साल से भी ज़्यादा वक्त से जानवर को दौड़ने और उन्हें पकड़ने की रिवायत है, जो दिवाली की शाम और गोवर्धन पूजा की सुबह में होती है, जिसमें पूरा गांव शामिल होता है। सबसे पहले जानवर को रंगा जाता है और रुमाल के माला से सजाकर इनके सींग पर पैसा और नारियल बांधा जाता है। इस रवायत में जानवर को तेज़ी से दौड़ाया जाता है। इसमें नौजवान गले में पट्टा बांधकर तैयार रहते हैं। कुछ लोग लकड़ी मारते हैं तो कुछ लोग पटाखे फोड़कर जानवर को गुस्सा दिलाते हैं। कहा जाता है कि ऐसा कर गवाले जानवर को महफूज रखने की कोशिश करते हैं। नाबालिग तलबा के साथ जिनसी ज़्यादती करने वाले आसाराम की तबीयत एक बार फिर बिगड़ गई। यूरिन इन्फेक्शन के कारण 5 दिन से उसे बुखार आ रहा है। हफ्ते को आसाराम को जोधपुर के एम्स में दाखिल कराया गया। फिलहाल वो आईसीयू में है। डॉक्टर मुसलसल निगरानी रखे हुए हैं। एम्स में इब्तदाई जांच में सामने आया कि उसका यूरिन इन्फेक्शन काफ़ी बढ़ा हुआ है। डॉक्टरों का कहना है कि उसकी हालत मुस्तहकम बनी हुई है। इन्फेक्शन का असर कम होने के साथ बुखार भी उतरने की उम्मीद है। भरतपुर के डिंग में बल्दिया समेत दीगर सरकारी महकमों की करप्शन की खबरों को शाया करने पर ओहदेदार, मुलाजमीन और दीगर अवामी नुमाइंदे की तरफ से सहाफ़ियों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। धमकियों के बाद सहाफ़ियों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही सहाफ़ियों ने अपनी हिफाजत के लिए पुलिस महानिदेशक को ख़त भी लिखा है। दरअसल करप्शन की खबरों को शाया करने पर नगर पालिका के कई पार्षद और उनके अहले खाना आए दिन सहाफ़ियों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। साथ ही खबर नहीं छापने का दबाव भी बना रहे हैं। सोजत एमएलए के रिहायशगाह रायपुर में प्यारी दिवाली मिलन का प्रोग्राम रखा गया, जहां भाजपा के कारकुनों ने जोशो खरोश के साथ प्यारी दिवाली मनाई। वहीं एमएलए ने तमाम बीजेपी कारकुनों का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर पंचायत समिति रुकन अनिल कुमार व्यास समेत बड़ी तादाद में बीजेपी के कारकुन भी मौजूद रहे। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ अब कांग्रेस पार्टी में सूबे में अवामी बेदारी मुहिम शुरू करने जा रही है। सीकर के नवलगढ़ रोड में अपने रिहायशगाह पर हफ्ते को रियासती कांग्रेस कमेटी के सदर गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि बढ़ती महंगाई के खिलाफ पार्टी 14 से 29 नवंबर तक सूबे के 56,000 बूथों पर जन अवामी बेदारी मुहिम चलाएगी। दौसा जिले के शाहजहांपुरा मंडल के भाजपा के नायब सदर की बेटी की यौम पैदाइश का जश्न नरेगा कारकुनों के साथ दरख्त लगाकर मनाया गया। भाजपा के मंडल के नायब सदर मोतीलाल ने बताया कि सालगिरह के फजूल खर्ची के बजाय कुदरती चीज़ों को बचाव के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाना चाहिए। इस मौके पर बाबूलाल गजोमर समेत दीगर लोग भी मौजूद रहे। बूंदी के इंदरगढ़ इलाके के देही खेरा थाना में पहुंचकर जिला एसपी ने गार्ड ऑफ ऑनर लेकर थाने का मुआयना किया। वहीं इंतजामात का जायजा भी लिया। एसपी जय यादव ने थाने के अफसरान को जुर्म के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी। वहीं जवानों और थाना अफसरान को आवाम के साथ अच्छा रवैया रखने की हिदायत दी और हर शख्स के मसाइल सुनकर फौरी हल करने की हिदायत भी दी। जयपुर में हफ्ते की देर शाम जालोर से भाजपा के साबिक एमएलए अमृता मेघवाल पर सरपसंदों ने हमला कर दिया। बाइक पर सवार नौजवान ने अमृता मेघवाल की गाड़ी का पीछा किया। इसके बाद ट्रांसपोर्ट नगर पुलिया पर कार के नज़दीक आकर पत्थर फेंके। इससे कार का शीशा टूट गया और आगे एक सीट पर बैठी अमृता के कान में चोट लगी। वारदात के बाद बाइक सवार बदमाश भाग निकले, जिसके बाद अमृता मेघवाल सीधे ट्रांसपोर्ट नगर थाना पहुंची। थाना इंचार्ज गयासुद्दीन से मिलकर आपबीती बताई। इस सिलसिले में अमृता मेघवाल ने थाने में लिखित शिकायत भी दर्ज करवाई है। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। राजस्थान के क्रिकेट से मोहब्बत करने वालों का इंतज़ार अब ख़त्म होने वाला है। 17 नवंबर को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में 8 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट का इनेकाद किया जा रहा है। इसमें हिंदुस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम से होगा। लंबे अरसे बाद होने जा रहे ये मैच कई मायनों में काफ़ी ख़ास है। इस मैच में जहां हिंदुस्तानी टीम में बतौर कोच राहुल द्रविड़ पहली बार मैदान पर मौजूद रहेंगे, वहीं हिंदुस्तान क्रिकेट टीम को T20 का नया कप्तान भी मिलेगा। तो फिलहाल इस बड़ी खबर में सिर्फ इतना ही। दूसरी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए तस्नीम टीवी और मुझे दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।